हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन हब। आज इस वीडियो में क्लास 11 मैथ्स में चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसके थ्रू हमें पता करना है कि सेंटर पॉइंट और रेडियस कैसे पता करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से, इसमें सेंटर और रेडियस पता करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमारे पास है वो होगी x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर। तो क्वेश्चन ऑलरेडी फॉर्म में है, तो इसको हम इसलिए लिख सकते हैं x माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ना y माइनस 3 का होल स्क्वायर और 36 का स्क्वायर है। तो एस कंपेयर अगर हम करें x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर से अगर हम कंपेयर करें तो h की वैल्यू -5 है, k की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 6 है। यानी इससे क्लियर होता है कि सेंटर पॉइंट जो है वो -5 एंड 3 है और रेडियस जो इस इक्वेशन के थ्रू निकले हैं वो r की वैल्यू 6 है। तो आई थिंक सो क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा है तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी हमें फाइंड द सेंटर ऑफ रेडियस निकालना है ऑफ द सर्कल का, जिसमें एक इक्वेशन इस प्रकार से दे रखी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 ये दे रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, एक्स के साथ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 8y और ये उस तरफ ले जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर है, इसका बी स्क्वायर नहीं है, इसका भी बी स्क्वायर नहीं है, तो हम इसकी हेल्प लेंगे। 4 का हाफ करेंगे तो क्या होगा 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ऐसे 8 का हाफ करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि 4 और 16 बोथ साइड ऐड करेंगे तो लिख देंगे ऐड 4 एंड 16 बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ ऐड करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 और इक्वल हो जाएगा 45 प्लस 4 प्लस 16। तो इस हिसाब से देखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर वाई प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4 स्क्वायर और यहाँ सभी ऐड करते हैं 65। तो यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह y माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यह रूट 65 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से h की वैल्यू 2 हो गई और k 4 हो गया एंड r जो हमारे पास रूट 65 हो गई। यानी कि सेंटर जो पॉइंट हमें पता करने थे वो 2 और 4 है एंड द रेडियस जो हमारे पास है रूट 65 है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आई थिंक तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें सेंटर और रेडियस दोनों चीज़ पता करनी है। तो सेम प्रोसेस के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन कॉपी करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल 0। हम इसको आगे कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और वाई स्क्वायर प्लस 10y एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसको उस तरफ ले जाते हैं। अब इसमें दो वैल्यू हम ऐड कर रही है तो उसकी हेल्प कहाँ से लेंगे, ये 8 से। 8 का हाफ कितना हुआ 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ 10 है, 10 का हाफ कितना हुआ 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी कि ऐड 16 एंड 25 बोथ साइड हम अलग से ऐड कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4x 16 हो जाएगा यहाँ, और इस ब्रैकेट में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 और उधर हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 25। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो गया y प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इधर अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो 12, 16 और 25 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 28 एंड 25 यानी 53 आई थिंक सो। तो ये भी देखते हैं तो यहाँ x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का y माइनस 5 का स्क्वायर प्लस रूट 53 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से h की वैल्यू 4 हो गई, k की वैल्यू -5 हो गई एंड r हमारे पास रूट 53 हो गया।
तो यानी कि सेंटर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 8 का 4 और -5 एंड द रेडियस इक्वल √53। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ है। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जिसमें भी हमें फाइंड द सेंटर और रेडियस दो चीज़ पता करनी है, जो कि इस प्रकार से है। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो आती है वो 2x² + 2y² - x = 0 है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट को 2 से डिवाइड करते हैं, तो x² + y² - x/2 हो जाता है इक्वल 0। आगे क्या करते हैं, हम x वाले को एक साथ लिखते हैं, x² - x/2 एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, नाउ y² अलग लिख लेते हैं इक्वल में 0। अब हमें ऐड करना है, तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या है 1 है, यानी 1/2 का हाफ करेंगे तो 1/2, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 का स्क्वायर करें तो 1/16 हो गया, यानी 1/16 दोनों तरफ ऐड करेंगे, 1/16 ऐड बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² - x/2 + 1/16 एक ब्रैकेट में, यहाँ y के साथ y + 0 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1/16 हो जाता है। तो ये a² - 2ab + b² के हिसाब से यहाँ x - 1/4 का होल स्क्वायर, यहाँ y + 0 का स्क्वायर और यहाँ 1/4 का स्क्वायर, यानी इसके हिसाब से h की वैल्यू 1/4 है, k की वैल्यू 0 हो जाएगी और r की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। यानी इसमें भी देखा जाए तो सेंटर हमारे पास आ गए 1/4 एंड 0 एंड द रेडियस इक्वल 1/4। आई थिंक सो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 चारों क्वेश्चन अच्छे समझ में आएंगे कि उसमें हमें सेंटर पॉइंट और रेडियस कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन सारे समझ में आया तो ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू।